जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। अमानत में खयानत मामले में 24 घंटे के नोटिस का 4 दिन बाद भी नहीं मिला जवाब। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में किशोर नेमा बना रहा अधिकारियों पर दबाव। प्रभारी प्राचार्य को स्कूल से हटाने की मांग। बल्लारपुर के ग्रामीणों ने कलेक्टर और डीईओ से की शिकायत। कोविड-19 के नियमों का नहीं हो रहा पालन। कॉलेज में उमड़ रही छात्र छात्राओं की भीड़। आनन फानन में बढ़ाई फीस जमा करने की तारीख। 11 जनवरी से पंचायत सचिव, रोजगार सहायक और उपयंत्री संगठन रहेगा सामूहिक अवकाश पर। मुख्यमंत्री पंचायत मंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अनियंत्रित होकर पलटा ट्रैक्टर, 4 लोग हुए घायल। कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को निकाला गया बाहर। खरीदी केंद्रों में खुली में रखी हुई धान बारिश से भीगी। एसएमएस नहीं आने से किसान हो रहे परेशान। धान खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग। कटंगी थाना के अंतर्गत बारासुनी रोड ग्राम शेरपार के पास मोटरसाइकिल बैलगाड़ी से टकराने से मोटरसाइकिल में सवार युवक घायल हो गया। घायल मोटरसाइकिल सवार जितेंद्र पिता भागचंद रांगडाले 32 वर्ष ग्राम चौखंडी थाना कटंगी निवासी को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया है, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जितेंद्र रांगडाले कटंगी में मीटर वाचक का काम करता है। 10 जनवरी को जितेंद्र मोटरसाइकिल से बालाघाट में ट्रेनिंग के लिए आया था और शाम 7 बजे करीब जितेंद्र रांगडाले मोटरसाइकिल से ही बालाघाट से अपने घर चौखंडी जाने निकला था। बारासुनी से कटंगी रोड ग्राम शेरपार के पास मोटरसाइकिल खड़ी रही बैलगाड़ी से टकरा गई। इस दुर्घटना में जितेंद्र रांगडाले गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे कटंगी के अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया। जिला अस्पताल बालाघाट से प्राथमिक उपचार के बाद जितेंद्र रांगडाले को बेहतर उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। लगातार यह शिकायतें सामने आ रही थी कि कलेक्टर कार्यालय में रोजाना ही बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी एवं जिले के लोग आते जाते हैं, लेकिन उनके द्वारा यातायात के नियमों का पालन नहीं किया जाता है। जिस पर यातायात विभाग का अमला सोमवार को कलेक्टर कार्यालय के सामने पहुंचा और कलेक्टर कार्यालय आने जाने वाले ऐसे मोटरसाइकिल चालक जिनके द्वारा हेलमेट नहीं पहना गया था, उनका चालान काटा गया और हेलमेट पहनने की समझाइश भी दी गई। आपको बताएं कि हेलमेट चेकिंग कार्रवाई के दौरान 78 लोगों के चालान काटे गए, जिनमें करीब 40 लोग कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ अधिकारी कर्मचारी होना बताया गया है। इससे यह साफ हो गया है कि जो लोग नियम कानूनों का हर समय हवाला देते हैं, वहीं लोग नियमों का पालन नहीं करते। इस संबंध में चर्चा करने पर यातायात थाना प्रभारी शैलेंद्र यादव ने बताया कि कलेक्टर कार्यालय में जाने वाले लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं। ऐसी शिकायत मिलने पर कलेक्टर के निर्देश पर कलेक्टर कार्यालय परिसर के बाहर हेलमेट चेकिंग कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान 78 लोगों के चालान काटे गए तथा उन्हें हेलमेट अवश्य पहनने की समझाइश भी दी गई। यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। श्रीमान कलेक्टर महोदय के आदेश पर आरटीओ एवं थाना यातायात के द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर वाहन चेकिंग की जा रही है। जो भी शासकीय कर्मचारी या अन्य व्यक्ति मतलब कलेक्ट्रेट में अंदर जा रहे हैं तो उनको जो विदाउट हेलमेट है उन पर चालानी कार्रवाई की जा रही है और हिदायत दी जा रही है कि आइंदा अगर पुनः पुनरावृत्ति करेंगे तो डबल फाइन किया जाएगा। सर, क्या कंटिन्यू कार्रवाई चलेगी या आज ही? नहीं, प्रयास किया जाएगा कि कंटिन्यू कार्रवाई चले। अब तक ऐसे कितने कर्मचारी पकड़ा गए सर जो कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ है, जो बिना हेलमेट के चल रहे हैं? करीब 25 से 30 लोग अभी ऐसे हैं जिन पर बिना हेलमेट पाए जाने पर चालानी कार्रवाई की गई है। 25 कर्मचारियों पर 250 के हिसाब से 6250। किसानों को उसकी उपज का वाजिब दाम दिलाने और उसे बिचौलिए व दलालों से बचाने के लिए जिले में 29 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य 193 खरीदी केंद्रों में किया जा रहा है। लेकिन इन केंद्रों में पहुंचकर किसान जहां अपनी उपज बेचने के लिए परेशान हो रहे हैं, तो वहीं उपज का विक्रय न हो पाने की स्थिति में उसे खुले आसमान के नीचे कड़ाके की ठंड में उपज की रखवाली भी करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। खरीदी गई धान की उपज का परिवहन न हो पाने से ऐसे हालात निर्मित हो गए हैं।
उधर मौसम विभाग की चेतावनी के अनुरूप रविवार और सोमवार को जिले के विभिन्न क्षेत्रों में हल्की से मध्य गति की बारिश देखी गई, जिसके चलते जिले के विभिन्न धान खरीदी केंद्रों में पूर्व से खरीद कर रखी गई धान भी भीग गई, तो कुछ किसान और केंद्र प्रभारी धान को बचाते हुए भी नजर आए। फिर भी बारिश की बौछार से वे अपने धान को ठीक से नहीं बचा पाए। बताया जा रहा है कि हल्की बारिश होने से धान में नमी आ गई है। वहीं परिवहन न होने के चलते धान खरीदी केंद्रों के प्रभारियों और धान बेचने केंद्रों पर पहुंचने वाले किसानों को परेशानी भी हो रही है। वहीं कई केंद्रों में अब तक एक बार भी धान का परिवहन नहीं किया गया है, जिससे खरीदी गई धान में अंकुर निकल आए हैं। तो वहीं धान बिक्री को लेकर महज 4 दिन शेष बचे हैं। बावजूद इसके कि अभी तक आधे किसानों ने अपनी धान समर्थन मूल्य पर वे नहीं बेच पाए। वहीं कई किसान अब भी एसएमएस नहीं मिलने की शिकायत कर रहे हैं। ऐसे में जहां धान खरीदी केंद्र प्रभारियों के द्वारा धान के परिवहन की मांग भी की जा रही है, तो वहीं किसानों के द्वारा धान खरीदी की तारीखों को बढ़ाने की मांग की गई। वहीं मांग पूरी न होने पर किसानों के द्वारा आंदोलन की भी चेतावनी दी जा रही है। दिक्कत वही है भैया कि मेरा फर्स्ट मैसेज जी दिसंबर में आया जी गहानी नहीं होने के कारण, और वो CWCL में माल ले रहे थे लोग। वहाँ जब गया तो वहाँ की ये स्थिति थी कि माल सूखा होना, ये होना, इस कारण मैं नहीं दे सका। अच्छा। इसके बाद मैं यहाँ आया और सेकंड मैसेज के लिए किया, तो खैर यहाँ के जो उपार्जन केंद्र के जो लोग हैं ये तो कहते जा रहे हैं कि आएगा मैसेज, पर अभी जो मैसेज जा रहे हैं वो जा नहीं रहे हैं। पहले हम 5 मैसेज भेज रहे थे, वो तो कुछ 4-5 दिन तक गए, अब तो जा नहीं रहे बोले। यानी महीने भर के ऊपर हो गया, सेकंड में से आया ही नहीं आया। तो अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम तो ये सर कि हम लोग किसान हैं, किसानी के ऊपर निर्भर है। अगर हमारा धान मांझापुर उपार्जन केंद्र में न, दिक्कत वही जा रही है। मैसेज फर्स्ट मैसेज निकल चुका, सेकंड मैसेज के लिए आ ही नहीं रहा है। आ ही नहीं रहा है। सेकंड मैसेज नहीं आ रहा। अच्छा, कितनी धान है आपकी बेचने की? मेरी धान है कम से कम 120 कट्टे। 120 बोरी धान है आपकी। तो आप ही का मैसेज नहीं आ रहा है क्या? और भी किसान है ऐसे जिनका नहीं आया है? और भी किसान हैं जी, आ ही नहीं रहा है। नहीं आ रहा है। अच्छा, ये बताइए कि अब धान खरीदी को सिर्फ 4 दिन रह गए हैं और आप लोग को मैसेज नहीं आया है, नहीं आया। तो क्या ऐसे में लगता है कि आपकी धान जो है समर्थन मूल्य पर बेची जा पाएगी? ऐसी तो यहाँ की स्थिति देखकर नहीं लग रहा है भैया। तो क्या मांग करते हैं आप प्रशासन हम मांग कर रहे हैं कि डेट बढ़ाई जाए फर्स्ट में, और सेकंड में मैसेज भेजा जाए। मैसेज की संख्या एक दिन में कितने मैसेज भेजे जा रहे हैं? अभी 5 बोल रहे हैं उनके आधार पे, तो अभी 5 भी मैसेज नहीं आए हैं। वहीं बात अगर धान खरीदी केंद्र मांझापुर की करे तो मांझापुर में 775 पंजीकृत किसान हैं, जिसमें से महज 462 किसानों ने ही अपनी उपज समर्थन मूल्य पर बेची है, जहां 49,954 बोरे धान की खरीदी की जा चुकी है। 2,86,32,000 क्विंटल से अपनी धान खरीदी होने पर भी इस केंद्र से आज तक एक बोरी का धान का परिवहन भी नहीं किया गया है, जिससे जहां एक और केंद्र में धान खरीदने तक की जगह नहीं बची है, तो वहीं दूसरी ओर धान को बारिश से सुरक्षित रखने में भी समिति को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी बताएं कि अभी यहाँ वर्तमान में बारिश लगातार हो रही है और आपके यहाँ केंद्र में जो है एक भी धान का जो उठाव होने की स्थिति नज़र नहीं आ रही है। जी हाँ, यहीं पे परिवहन नहीं हो पा रहा है, इस वजह से परेशानी हो रही है। बात अगर नियम की करे तो कितने दिन में उठने का नियम है? सर वो तो 24 से 48 घंटे समथिंग, 2 से 3 दिन या 4 दिन भी। तो आज तक एक बोरी भी नहीं हुआ परिवहन? सर कोई परिवहन नहीं हो रहा है। क्या दिक्कतें हो रही है इससे अगर ऐसे परिवहन नहीं हुआ? सर परिवहन न होने से जो सर मौसम के आधार पर देखा जाए, तिरपालों की व्यवस्था भी की गई है, बट सर उसमें जो घट आती है शोक, उसमें भी दिक्कतें आती है। अच्छा, ये कुछ जगह स्थानों में यहाँ देखने में मिल रहा है कि कुछ धान के बोरों में जो है अंकुरण की स्थिति निर्मित हो चुकी है। हाँ सर, वो वही परिवहन ना होने की वजह से उठाव ना हुआ, इस वजह से मौसम के कारण गीला हुआ। यदि और लंबे समय तक उठाव नहीं हो पाता और जो नुकसान हो जाता है, जैसे अंकुरित हो जाना या और चोरी चल जाना, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सर वही जिम्मेदारी वही सर समिति की रहती है। तो अभी क्या दिक्कतें हो रही है? इससे परिवहन नहीं हो रहा है तो क्या दिक्कतें हो रही है आप लोग को? सर वही दिक्कतें हो रही है कि मौसम में जो धान फंसा हुआ है वही। और किसानों से भी खरीदी में दिक्कतें जा रही होगी? जी हाँ सर, मौसम की वजह से। मौसम की वजह रखने की जगह नहीं है? जी हाँ। ठीक। इन दिनों सोशल मीडिया पर नगरपालिका से वायरल हुए एक वीडियो में अमानत में खयानत के आरोप में घिरे वार्ड नंबर 19 के वार्ड प्रभारी किशोर नेमा गुस्से से आग बबूला होकर आरआई की टेबल को बार बार ठोकते हुए उन्हें मारने के लिए कुर्सी उठाने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं।
इतना सब कुछ होने के बाद भी नगर पालिका के जिम्मेदार किशोर नेमा को फिर से नोटिस भेजने की योजना बना रहे हैं। दरअसल यह बात हम नहीं कर रहे, बल्कि यह बात इन दिनों सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहे नगर पालिका के एक वीडियो को लेकर कही जा रही है, जहां अमानत में खयानत वाली खबर का प्रकाशन होने पर वार्ड प्रभारी किशोर नेमा राजस्व शाखा में हंगामा मचाते हुए और उस पर कोई कार्यवाही न करने का दबाव बनाते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं 4 दिन पूर्व जारी किए गए नोटिस का जवाब न आने पर नगर पालिका के द्वारा पुनः किशोर नेमा को एक बार फिर से नोटिस जारी करने की योजना बनाई जा रही है। सवाल यह है कि अमानत में खयानत वाले इस मामले पर नगर पालिका के द्वारा नोटिस की यह कार्रवाई क्यों की जा रही है। सवाल यह भी है कि वर्ष 2021 के इस मामले पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। वहीं सबसे बड़ा सवाल यह है कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद भी किशोर नेमा पर वैधानिक कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। यही सवाल जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रही है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें अमानत में खयानत के आरोप में घिरा वार्ड नंबर 19 का वार्ड प्रभारी किशोर नेमा राजस्व विभाग में हंगामा मचाते हुए नजर आ रहा है। जहां किशोर नेमा न सिर्फ हंगामा मचाते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि वह राजस्व शाखा के राजस्व निरीक्षक श्री तिवरे को आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर गाली गलौज कर उन पर दबाव बनाता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इस वीडियो को देखकर दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो 5 जनवरी का है, जिसमें किशोर ने राजस्व शाखा के अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए जमकर हंगामा मचाया। वहीं आरआई के टेबल के पास रखी कुर्सी को उठाकर आरआई को मारने का भी प्रयास किया गया। सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहे इस वीडियो का पद्मेश 24/7 पुष्टि नहीं करता, लेकिन सूत्रों के द्वारा दावा किया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो 5 जनवरी का ही है, जहां वार्ड प्रभारी किशोर नेमा गबन की खबर दिखाने के बाद आहत होकर वैधानिक कार्रवाई से बचने के लिए आरआई पर दबाव बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बताया कि पिछले दिनों नगरपालिका राजस्व शाखा के वार्ड नंबर 19 प्रभारी किशोर नेमा के द्वारा जनता से जल और संपत्ति टैक्स की वसूली कर अमानत में खयानत करने का एक मामला सामने आया था, जिसमें किशोर नेमा के द्वारा जनता से वसूला गया करीब 2 लाख रुपए से अधिक रुपए का टैक्स राजस्व शाखा में जमा नहीं किए जाने की बात भी सामने आई थी, जिसका पद्मेश 24/7 के द्वारा खुलासा किया गया था। जहां मामले का खुलासा होते ही नगर के राजस्व शाखा में हड़कंप मच गया था, जिसका संज्ञान लेते हुए कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा ने किशोर नेमा को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए थे, जिसके निर्देशन पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी सतीश मरसेनिया ने किशोर नेमा को नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर जवाब तलब किया है। सीएमओ के द्वारा जारी किए गए नोटिस को 4 दिन बीत गए, बावजूद इस पर कि कार्रवाई नहीं करने की जगह नगरपालिका के जिम्मेदार उसे फिर से नोटिस जारी करने की बात कह रहे हैं। इस पूरे मामले के संदर्भ में दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान मुख्य नगरपालिका अधिकारी सतीश मरसेनिया ने बताया कि किशोर नेमा को 4 दिन पूर्व ही नोटिस जारी कर दिया गया है और स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिसे 24 घंटे के भीतर जवाब नोटिस का देने के लिए कहा गया था, लेकिन आज सोमवार तक उन्होंने नोटिस का जवाब नहीं दिया है, जिसके चलते पुनः उसे एक और नोटिस जारी कर जवाब तलब किया जाएगा। वहीं अमानत में खयानत वाले इस मामले पर जांच बैठाई जाएगी। जांच की जो भी रिपोर्ट प्राप्त होगी उस रिपोर्ट पर प्रशासक महोदय के समक्ष रखा जाएगा। वहीं मामले से जुड़े हुए वीडियो सहित कुछ सबूत भी पेश किए जाएंगे। प्रशासक महोदय से आगामी जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उस निर्देशों के तहत ही किशोर नेमा पर कार्रवाई की जाएगी। लालबरा मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर वारासुनी मार्ग स्थित ग्राम पंचायत धरपीवाड़ा के पास नाले के समीप 10 जनवरी की शाम 4 बजे ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे ट्रैक्टर में सवार 3 व बाइक सवार 1 युवक, इस तरह 4 लोग घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार बल्लारपुर निवासी ट्रैक्टर चालक देवेंद्र इनवाती अपने अन्य 2 साथी अंकित पिता सामंत माए, कवि पिता दिनेश बावने के साथ ट्रैक्टर की सर्विसिंग करवाने के लिए मेरे गांव गए थे और सर्विसिंग का कार्य समाप्त होने के बाद वे बल्लारपुर लौट रहे थे। तभी वारासुनी की ओर से आ रहे बाइक सवार खापा निवासी भूमेश्वर गौतम अचानक ट्रैक्टर के सामने आ गया, जिसे बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर नाले में पलट गया, जिससे ट्रैक्टर चालक उछलकर खेत में जा गिरा और अन्य 2 व्यक्ति ट्रैक्टर के नीचे दब गए,
जिसके बाद पुलिस को घटना की जानकारी लगने के बाद थाना प्रभारी अमित भावसार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों व पुलिस की 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी के माध्यम से ट्रैक्टर के नीचे दबे 2 युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और 108 वाहन से घायलों को लालबरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार जारी है। सर, हम बोरी से जा रहे थे सर्विसिंग करने मेरे गांव में सर्विसिंग किए, उसके बाद में हम जा रहे थे बल्लारपुर। तो कौन कौन थे आपके साथ में? सर, हम 3 लोग थे, गाड़ी मालक थे, हम 2 लेबर थे। गाड़ी मालक कौन है? सर, ये है नरेंद्र यूनिवर्सिटी। तो कैसे क्या घटना घटी है? सर, हम लोग टर्न ले रहे थे अपने घर जाने के लिए और बाइक वाला आ रहा था। हमने टर्न उसको बचाने के चक्कर में हमने गाड़ी आगे ले लिया और वो जाकर पीछे में घुसी। सर, उसको बचाने के चक्कर में हम लोग खाई में चले गए। ट्रैक्टर सही? जी सर। तो कौन कौन दबे थे ट्रैक्टर में? सर, अंकित दमाए और कवि बबलू दबे थे सर। तो कहाँ का चोट लगी थी दोनों को? सर, घुटने पे है, थोड़ा मोच पड़ा है, स्ट्रिंग बैठ गया था गाड़ी का। और सर मैं 12 से लालबरा की ओर जा रहा था, इस साइड से इधर जा रहा था, उधर से आ रहे थे। उन लोगों ने जो टर्निंग ली उसमें मेरे को संकेत नहीं किया। अचानक से वो अनबैलेंस हो गई, मैं जाकर के ट्राली के ऊपर टकराया। ट्राली के ऊपर टकराने के बाद मेरे को कहीं से कहीं तक जरूरत नहीं है। सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, यहाँ लगा हुआ है और मेरी गाड़ी अनबैलेंस ट्राली से होकर के टकरा करके तो मास्क फूटा है। और उसके बाद में उन लोगों ने जो लेफ्ट लिए, उस लेफ्ट में जाकर के उनने अपने हाथ से गाड़ी को मारा। गलती किसकी थी मतलब? सर, क्या घटना घटी, क्या स्थिति थी? बल्लारपुर निवासी 2 युवक हैं, ट्रैक्टर संभाल के आ रहे थे। हरदीवाड़ा के समीप ट्रैक्टर अनबैलेंस होने से ट्रैक्टर के नीचे आ जाएंगे, जिसे गाँव वाले और जेसीबी की मदद से तत्काल उन्हें जीवित बाहर निकाला गया और तत्काल एम्बुलेंस से उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए CHC लालबरा रवाना किया। तो कहीं गहरी चोट आई है उन दोनों को? अभी तो ठीक है, वो डॉक्टर साहब को रवाना किया गया। मलाजखंड थाना के अंतर्गत ग्राम पलेरा बस स्टैंड स्थित किराना दुकान का शटर तोड़कर चोरों ने दुकान में रखे 43,000 रुपए नगद और 10,000 रुपए का किराना सामान चोरी कर लिया। 8 और 9 जनवरी की दरमियानी रात में यह चोरी उस समय हुई जब दुकान का मालिक दुकान बंद करके अपने घर चला गया था। मलाजखंड पुलिस ने मानेश पिता महादेव मोटलिया 30 वर्ष वार्ड नंबर 14 पलेरा निवासी के द्वारा की गई रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 457, 380 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। चोरी की गई नकदी और सामानों की कीमत 53,000 रुपए बताई गई है। शासन के द्वारा आए दिन नई गाइडलाइंस जारी कर सुरक्षा बरतने की अपील की जा रही है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग व अनिवार्य मास्क का पालन करने, अनावश्यक भीड़ न लगाने और कोविड-19 के नियमों का पालन करने की बात कही जा रही है। तो वहीं कई नगर में जगह जगह कोविड-19 के नियमों की रोकथाम के लिए बनाए गए नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिसका एक नज़ारा सोमवार को नगर के विभिन्न महाविद्यालयों में देखने को मिला, जहां एग्जाम फीस भरने की आखिरी तिथि होने के चलते नगर के विभिन्न महाविद्यालयों में छात्र छात्राओं की काफी तादाद में भीड़ नजर आई, जहां विद्यार्थियों की संख्या इतनी अधिक थी कि कॉलेज में पांव रखने तक की जगह नहीं बची थी। ऐसे में यदि कोई छात्र छात्राएं पॉजिटिव हो तो उसके संपर्क में आने से अन्य छात्र छात्राएं व महाविद्यालय स्टाफ भी संक्रमित होने का डर बना हुआ है, जहाँ नियमों का उल्लंघन करने का एक नज़ारा नगर के PG कॉलेज और गर्ल्स कॉलेज में भी देखने को मिला, जहाँ फीस जमा करने उमड़ी बेकाबू भीड़ ने सारे नियमों को ताक पर रख दिया। वहीं कॉलेज प्रबंधन भी इस भीड़ को काबू करने में नाकाम नजर आई। यहाँ पे चालान की बहुत प्रॉब्लम है कि अभी चालान खत्म हो चुका है, बुलवाए हैं चालान और यहाँ पे 3 जगह पे चालान मिल रहा है, बट लड़कियों की तादाद इतनी बड़ी है यहाँ पर कि खड़े रहने की भी कोई जगह नहीं है। लड़कियाँ बेंच के ऊपर खड़े हो रही है और यहाँ पर बैंक वाले सर भी आए हैं, बट इतनी भीड़ है कि दोनों साइड से दरवाजा लगा दिए है जो लड़के अंदर नहीं जा सकती। और यहाँ पे इतनी लड़कियाँ हैं कि कोरोना का जो चल रहा है अभी लहर, उसमें भी इतनी लड़कियाँ हैं कि कोई भी रुकावट नहीं है यहाँ पर। आप क्या मांग चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो 17 तारीख किए हुए हैं लास्ट डेट, उसको वो 20 तारीख की करो, क्योंकि लड़कियाँ यहाँ लड़कियों की कोई कमी है नहीं है। मैं चाहती हूँ कि जो अभी कोरोना चल रहा है तो हमारे कॉलेज में जो ऑफलाइन सिस्टम है फीस पे करने का,
वो ऑनलाइन होना चाहिए। जैसे पीजी कॉलेज में सभी ऑनलाइन पे करते हैं और हमारे कॉलेज गर्ल्स कॉलेज में ऑनलाइन पे नहीं हो रहा है, ऑफलाइन हो रहा है, तो इसको ऑनलाइन करना चाहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ। हाँ, इससे कोरोना फैलने का भय है। कोरोना तो फैलेगा ही, ऑलरेडी बहुत सारी पब्लिक हो चुकी है। ये पब्लिक इसलिए हुई है क्योंकि हमारी फीस बताने की डेट केवल 10 तारीख थी, लास्ट डेट, और ये लास्ट मोमेंट पे डेट चेंज कर दिए इन लोगों ने। डेट चेंज करने का, डेट तो चेंज कर दिए, सही करे, पर इन लोगों को हम मतलब जो टीचर है उनको बताना चाहिए था कि डेट चेंज हो गई, तो कल बताना था। बच्चों को आज ही पता चला है। इस पूरे मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान गर्ल्स कॉलेज प्रभारी प्राचार्य दिनेश मेश्राम ने बताया कि छात्राओं की परेशानी को देखते हुए तिथि बढ़ाकर 15 जनवरी तक कर दी गई है। इसके साथ ही बैंक के 2 कर्मचारी भी कक्षों में आए हैं और चालान की प्रक्रिया को पूर्ण करा रहे हैं। कोरोना के नियमों का भी पालन कराया जा रहा है। हमने डेट बढ़ा दिया है, 15 तारीख तक वो फीस जमा कर सकेंगे। हमने सुविधा के लिए बैंक से 2 कर्मचारी आए हुए और यही जमा करते हैं, इतनी हम सुविधाएं दे रहे हैं। ये हमने छात्राओं को पहले समझा दिया, जैसे आते हमने कहा सारे लोग ग्राउंड में चले जाएं, तो वो ग्राउंड में जाते, फिर भी बच्चे ऐसा है कि वो चाहते कि आज ही हमारा फीस जमा हो जाए, आज ही फॉर्म जमा हो जाए, ऐसा लड़कियां